Hi you guys, this is Rishika. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine and happy. I haven't posted from a very long time to this YouTube channel of mine, Do It Legally. तो मैं ये वीडियो पहले बता दूँ रीज लाला लैंड पे भी डालने वाली हूँ और डू इट लीगली चैनल पे भी डालने वाली हूँ। डू इट लीगली पे मैं इतने टाइम बाद कोई वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ और मैं डू इट लीगली पे वीडियोस जो पोस्ट करती थी वो लीगल कंटेंट होता था सारा, और वो मैं तब करती थी जब मैं लॉ स्कूल में थी, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। सो देयर वॉज अ लॉन्ग गैप एंड नाउ आई एम हियर, आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अब मैं लाइफ में क्या कर रही हूँ। सो आई एम हियर इन लंडन फॉर माई मास्टर्स स्टडीज़ एंड आई एम डूइंग मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। मैं बहुत एग्जाम्स में बिजी थी अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, और मेरा यूके आने का प्रोसीजर चल रहा था और मैं आइल्स की भी प्रिपरेशन करी थी। मैंने आइल्स एग्ज़ाम भी दिया था, तो मैं इस चैनल डू इट लीगली पे वीडियोस नहीं पोस्ट कर पाई थी, बहुत गायब थी। अब मुझे ये भी नहीं पता कि माई YouTube is going to recommend my video to you all, I don't know, but still मैं पोस्ट करने वाली हूँ ये वीडियो इस चैनल पे। सो इंडिया से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद और खुद को एज एन एडवोकेट एनरोल कराने के बाद फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली मैं लंदन आ गई थी अपनी मास्टर्स स्टडी कंप्लीट करने। और अभी मेरी मास्टर्स 1 साल की है। अपने मास्टर्स कोर्स के साथ साथ मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ लॉ ऑफिस में in Ealing Legal Consultancy and Advocacy, and yeah, I'm working here as a part-time student और I'm earning as well. तो अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ दोनों चैनल्स के लिए क्योंकि मेरे को रीज लाला लैंड की ईमेल्स पे बहुत ईमेल्स आती हैं where people ask me various queries। तो इस वीडियो में मैं उन क्वेरीज को भी आंसर करूँगी और मैं डू इट लीगली पे अपनी प्रेजेंस भी शो करूँगी, इसीलिए मैं डू इट लीगली पे भी कंटेंट ये वाली वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ। एंड येस, नाउ आई विल बी पोस्टिंग रेगुलर कंटेंट ऑन बोथ द चैनल्स बिकॉज इट इज़ बीन नाउ अ वेरी लॉन्ग टाइम। और अब मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मैं स्टेबल हो चुकी हूँ कि मैं वीडियोज़ बना के पोस्ट कर सकती हूँ दोनों चैनल्स पे। सो या कोई भी क्वेरी हो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन द कॉमेंट सेक्शन और इन द ईमेल्स तो मुझे आती ही हैं आप लोगों की। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो के थ्रू आंसर कर देती हूँ, अलग अलग लोगों को मैसेज करने से अच्छा है ना। सो टू दिस स्टूडेंट्स को मुझे ये बोलना है कि जहाँ मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे इनका एक होटल भी है विच इज़ कैस्पियन होटल, वेयर एज अ स्टूडेंट इफ़ यू आर कमिंग और आपको नहीं पता है कि आपने कहाँ रहना है, अकोमोडेशन आपने नहीं ढूंढी है, तो आप यहाँ आके स्टे कर सकते हैं कैस्पियन होटल में। ऑब्वियसली इफ़ यूल टेक माई नेम देन यू विल गेट अ स्पेशल डिस्काउंट एज वेल। सो या लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सितंबर में यहाँ आई थी और यहाँ 2025 अप्रैल चल रहा है, तो मेरे को कम से कम 8 महीने हो चुके हैं यहाँ पे। एंड लेट मी टेल यू दैट आई एम वर्किंग हियर इन अ लॉ ऑफिस जिसका नाम ईलिंग लीगल कंसल्टेंसी एंड एडवोकेसी है। सो आई वॉज लकी इनफ कि मेरे को यहाँ पे लॉ ऑफिस में जॉब मिल गई है। मैंने बहुत अप्लाई करा, लिटरली 10 बारी CV चेंज करा, उसके बाद आई एम वर्किंग हियर इन अ लॉ ऑफिस। एंड अब ये वीडियो मैं रीज लाला लैंड पे भी इसलिए डालने वाली हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं क्वेरीज आंसर करूँगी जो मेरे को कई सारे मेल्स आए हैं, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज आए हैं रिगार्डिंग द लीगल क्वेरीज। ठीक है, तो उन क्वेरीज को मैं रिजॉल्व करूंगी इस वीडियो में। पहली क्वेरी लोगों की ये होती है बहुत सिंपल कि हमने अपनी ग्रेजुएशन इंडिया से करी है, क्या हम अपनी मास्टर्स यूके से कर सकते हैं, क्या इजी होता है, आसान होता है? तो मैं बताती हूँ कि हाँ कर सकते हैं, मैं भी वही कर रही हूँ। और कई सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इंडिया से ग्रेजुएशन करके आए हैं अपनी, वो यहाँ आके अपनी मास्टर्स कर रहे हैं और साथ साथ वो जॉब भी कर रहे हैं, नो मैटर इन अ लॉ फर्म, इन अ लॉ ऑफिस, और दे आर वर्किंग एज अ पैरालीगल या फिर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। जो ग्रेजुएशन करने के बाद आप यहाँ मास्टर्स करने आ सकते हो, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई उसी साल आपने मास्टर्स करने आना है, ऐसा नहीं है। अगर आपने गैप लेना है या थोड़ी जॉब करनी है, इंडिया का काम देखना है पहले आपने, तो वो भी करके उसके बाद आप लेटर स्टेज पे भी मास्टर्स करने आ सकते हो। अब दूसरा मेरा क्वेरी था कि क्या है यहाँ पे करियर ऑप्शंस आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर्स इन लॉ।
और क्या यहाँ का लॉ डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो मैं बताती हूँ, जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ा है और जितनी भी लीगैलिटीज़ मैंने उस ऑफिस में सीखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू इंडिया और एज़ कम्पेयर टू यूके। ठीक है, चीज़ें बहुत ही समझने लायक हैं। आई मीन दे आर रियली ईजी। ऐसा कुछ नहीं है कि ओ माई गॉड ये क्या ही पढ़ लिया मैंने, या ये क्या ही लॉ है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। सो इट इज़ रियली ईजी, यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड देयर इज़ नथिंग वन कैन नॉट डू, राइट। सो लॉ तो उसकी बात हमने कर ली कि सेम है अलग है, क्या है, चीज़ें अलग हैं, बट हाँ सिंपल ऐसा नहीं है, मुश्किल है। नाउ अब मास्टर्स करने के बाद अगर लॉ ऑफिस में जॉब नहीं लगी या एज अ पैरालीगल आप लग भी गए, डॉक्यूमेंट रिव्यूअर लग भी गए, तो पैरालीगल और डॉक्यूमेंट रिव्यूअर क्या है मैं आपको बताती हूँ इन सिंपल लेमन लैंग्वेज। सो बेसिकली यहाँ पे लॉ फर्म एंटर करने के लिए या तो आपको सॉलिसिटर होना होता है या फिर आप बैरिस्टर बनते हैं। ठीक है, पैरालीगल या डॉक्यूमेंट रिव्यूअर के लिए आप बेसिक जॉब्स अप्लाई करते हो लॉ फर्म्स में, ताकि आप लॉ फर्म में जस्ट घुस जाओ, आपको एंट्री मिल जाए, क्योंकि क्वालिफाई करना सॉलिसिटर एग्जाम उतना ईजी नहीं है। आई टेल यू अबाउट दैट लेटर, बट लेट मी टेल यू कि आप एंटर करोगे एज अ पैरालीगल या डॉक्यूमेंट रिव्यूअर, तो बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। ठीक है, और जो काम इंडिया में एज एन इंटर्न करे जाते हैं बेसिक स्टेज पे, वो काम होंगे डॉक्यूमेंट रिव्यूअर के। बट ऐसा नहीं है कि बाकी सारे काम आप सीखोगे नहीं, आप सीखोगे बाकी सारे काम। ठीक है, और लॉ फर्म में एंट्री मिलेगी तो देयर यू विल डील एंड सी हाउ द सॉलिसिटर्स आर वर्किंग, हाउ द पीपल आर वर्किंग। सो डेफिनेटली उसके साथ साथ यू लर्न द लीगल वर्क एज वेल। सो दैट इज हाउ यू एंटर इनटू अ लॉ फर्म। अगर वो जॉब नहीं लग रही है या एम ज़्यादा हाई है ना, कि सॉलिसिटर ही बनना है, जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं सॉलिसिटर बनना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है कि जहाँ अभी मेरे 8 महीने की रिसर्च में मुझे ये समझ आया है कि यहाँ पे इंडिया की तरह सॉलिसिटर एग्जाम के लिए कोई कोचिंग नहीं है। आप ऑनलाइन कोर्सेज बाय कर सकते हो। तो ऑनलाइन कोर्सेज जो बाय करोगे वो अप्रॉक्सीमेटली दैट इज अराउंड फॉर 1 लाख और 1.5 लाख रुपीज़। एंड देन उसमें क्या होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, नोट्स होंगे, तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी वो। ठीक है, अब कोचिंग नहीं है, और मैं ऐसी हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं पढ़ाई में दैट दे नीड कि कोई उन्हें पढ़ाए बताए कि ये चीज़ ऐसे 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 होती है, तो वो चीज़ मैं बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेती हूँ। तो वो मैं देख रही थी, तो उसमें अगर कोचिंग नहीं है तो मैंने देखा अच्छा कौन मुझे पढ़ा सकता है, तो वो पढ़ा सकती है यूनिवर्सिटी। तो 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा जो SQE की प्रिपरेशन करवाएगा, राइट। अब जब 1 साल का कोर्स कंप्लीट हो गया SQE प्रिपरेशन का, विच इज़ फॉर मी, मैं सोच रही हूँ मैं वो कोर्स नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1 साल स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ, और अभी मुझे आइडिया नहीं है कि स्टूडेंट वीज़ा क्या 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। वैसे तो हो ही सकता होगा, बट आई हैव टू रिसर्च ऑन दैट। सो क्लियरली आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैट, बट मैं आपको बता देती हूँ कि ठीक है, ऐसा होता है। यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज सॉलिसिटर के जो ऑफर करते हैं, अगर आपने सॉलिसिटर ही बनना है, यहाँ प्रैक्टिस करनी है, तो आप वो कोर्सेज देख के आओ और वो कोर्सेज करो, ताकि आपका साथ साथ मास्टर्स भी कंप्लीट हो जाए और सॉलिसिटर एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर कर लो, राइट। नाउ अब सॉलिसिटर एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर कर लेते हो, तो जो एग्जाम भरने की फीस होती है, 2 एग्जाम होते हैं, SQE 1 एंड SQE 2, और जो एग्जाम भरने की फीस होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 2 lakhs, सो विच इज अगेन बिग अमाउंट। या अब ये तो सॉलिसिटर का हो गया। अब अगर आपने बैरिस्टर बनना है, तो बैरिस्टर में भी ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। बार एग्जाम देना होता है, उसके बाद प्यूपिलेज होते हैं जिसमें आपको बैरिस्टर्स के साथ ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सो दैट इज गोइंग टू टेक मैनी ईयर्स। या सो ये है यहाँ पे लीगल ऑप्शन एज अ लॉयर। अगर आप यहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यू नीड टू मेक अप योर माइंड कि इतने साल लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे, इतनी मेहनत लगेगी, तो आप यहाँ आ सकते हो। हाँ, अगर आप लॉ फर्म में घुस गए तो यहाँ पे लॉ फर्म्स ऐसी हैं कि दे कम्प्लीटली स्पॉन्सर योर SQE एग्जाम। वो सिखाएंगे और फिर आपका SQE एग्जाम को स्पॉन्सर भी करेंगे, विच इज़ रियली गुड। तो इधर आके आप उनके लिए भी अप्लाई करते हो, लाइक ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यहाँ पे कैंपस एम्बेसडर बनते हो आप लॉ फर्म्स के। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है या बहुत मुश्किल ऑप्शंस है।
हाँ मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है यू कांट गेट थ्रू इट, यू कैन डेफिनेटली गेट थ्रू इट. तो ये उस क्वेश्चन का आंसर था कि क्या लीगल ऑप्शन है आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर्स ओवर हियर. एंड अबाउट द पार्ट टाइम जॉब्स, वो यहाँ पे मिल जाती हैं स्टूडेंट्स को, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती. हाँ कभी कभी बहुत टाइम भी लग जाता है, रेफरेंसेस से भी काम हो जाता है, और ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उससे भी आप गेन कर लेते हैं जॉब. तो ये मेरी 2 क्वेरीज थी, ये मैंने आंसर करा थी क्योंकि ये 2 क्वेरीज मेरे को बार बार मेरे ईमेल पे आ रही थी अलग अलग लोगों की. सो दिस आई नीड टू टेल. तो मैंने अलग अलग मेल करने से सोचा मैं एक वीडियो ही बना लेती हूँ इस पे. एंड टू द डू इट लीगली पीपल, हाउ आर यू ऑल. आई डोंट नो, अब मेरी वीडियो डू इट यूट्यूब रिकमेंड भी करेगा आप लोगों को, बिकॉज इट हैज़ बीन अ रियली लॉन्ग टाइम. बट इफ़ यू डू सी माई वीडियो, मेरे को ज़रूर डू हिट अ लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट एज वेल, सो आई नो कि हाँ जनता है अभी भी मेरे यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़ी हुई. और या I'll try to post more videos on both of my channel, Reels La La Land and Do It Legally as well. So this was all for my video today. If you like my video, do like, share and subscribe to my channel. Bye bye.